हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम विंटर प्लांट कलांचो के फर्टिलाइज़र के विषय में बात करेंगे कि यदि प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, प्लांट में बड्स नहीं आ रहे हैं, कलियों में ग्रोथ कम हो रही है, तो हम उसे कैसा ट्रीटमेंट देंगे और कैसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे और साथ ही विंटर में उसकी केयर कैसे करेंगे, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कलांचो प्लांट के लिए लिक्विड और ड्राई दोनों फर्टिलाइज़र के विषय में बताया गया है। ये सारे देशी कलांचो के प्लांट हैं जिसे हमने सितंबर में कटिंग से ग्रो किए थे। सितंबर में कटिंग से लगाए सारे प्लांट में बड्स यानी कलियाँ आ गई हैं और कुछ दिनों में इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें एक साथ एक ही पौधे में ढेरों कलियां दिखाई देती हैं और यदि हम इसका ठीक से ध्यान रखते हैं, सही से इसको खाद देते हैं, धूप पानी का इसका ध्यान देते हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छी और लंबे टाइम तक ये इसके फूल खिले रहते हैं। फ्रेंड, कलांचो का प्लांट जो होता है वो एक परमानेंट प्लांट होता है। एक बार अगर हम अपने गार्डन में इसको लगा लेते हैं और इसकी सही से देख रेख करते हैं, धूप पानी मौसम सभी का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो ये पौधा हमारे गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होता है। हम इसकी बार बार कटिंग लगा करके विंटर में खूब अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। कलांचो के फूल नवंबर दिसंबर से खिलना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल मई तक पौधे में बने रहते हैं। देशी कलांचो के प्लांट में लाल रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलांचो प्लांट की कटिंग जुलाई अगस्त सितंबर मंथ तक लगा लेनी चाहिए, तभी इसमें सही समय पर फ्लावरिंग होने लगती है। कटिंग तो हम जब चाहें, जैसे दिसंबर चल रहा है इसमें भी लगा सकते हैं, फरवरी में लगा सकते हैं, जनवरी में भी लगा सकते हैं और अच्छे से ये ग्रो भी हो जाएगी। लेकिन फिर कभी कभी फूल अच्छे से टाइम पर आने भी लगते हैं और कभी इतना देर हो जाता है कि फ्लावरिंग का टाइम निकल जाता है और फूल नहीं आते हैं। तो अगर हमें फूल चाहिए अपने प्लांट से तो सही टाइम पर सही समय पे हमें कटिंग को लगा लेना चाहिए। हमारे कलांचो के प्लांट में जिसमें अच्छी तरह से बड्स आ गए हैं वो सब हमने सितंबर में कटिंग लगा करके ग्रो किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कटिंग्स हैं पॉट में जो हमने नवंबर में लगाए हैं, तो उसमें अभी बहुत छोटे छोटे बड्स आए हैं। ये जैसे मेरा आप कंटेनर देख रहे हैं, इसको मैंने इसमें लगा दिया था। पॉट्स हमारे पास कम थे तो इसमें हमने नवंबर में देखिए कटिंग लगाया था। तो इसमें लास्ट जनवरी या फरवरी में इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी, क्योंकि 2.5 से 3 महीना लग जाता है फ्लावर के आने पर। इसी तरह इस पॉट में देखिए फ्रेंड, हमने अक्टूबर में लगाया था कटिंग, तो इसमें छोटे छोटे बड्स आ गए हैं और धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है। तो इसमें फ्लावरिंग अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो कुछ में हमने नवंबर में लगाए थे और कुछ अक्टूबर में। इसके साथ साथ हमने सितंबर में, तो अधिकांश कटिंग तो हमने सितंबर में लगा दी थी, जिसमें अब पूरी तरह से बड्स आ गए हैं और इसमें अब जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये तो मेरा हाइब्रिड कलांचो का प्लांट है जो मैं नर्सरी से ले आई थी। तो नर्सरी में वाले ने एक प्लांट हमें दिया था, लेकिन जब मैं इसको रिपोर्ट करने लगी तो इसमें अलग अलग 3 प्लांट अलग हो गए, तो हमने इसको तीनों अलग अलग पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। तो ये जो है ऑरेंज कलर का, इसमें कई ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, जिसमें कि वो फूल तो सूख गए, लेकिन अब जो है इसमें एक फ्लावर्स जो है खिला हुआ है। तो ये ऑरेंज कलर का फ्लावर्स वाला हाइब्रिड कलांचो है। कलांचो के प्लांट को स्टेम कटिंग से और लीव्स दोनों ही तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है। 3 से 4 इंच की कटिंग या छोटी सी छोटी भी कटिंग इसकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और लीव्स से भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे कलांचो प्लांट की केयर, कटिंग, अपडेट, रिपोर्टिंग का वीडियो अपलोड है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कलांचो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए पॉटिंग मिक्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो पॉटिंग मिक्स रेतीली होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए 30% सॉइल, 40% सैंड, 30% कंपोस्ट, हाफ स्पून के करीब हम फंजीसाइड और थोड़ा सा नीम खली को ऐड करेंगे और तब पॉटिंग मिक्स को बनाएंगे। पॉटिंग मिक्स हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे उसमें किसी भी तरह से पानी रुके नहीं, एक्स्ट्रा पानी पॉटिंग मिक्स में से ड्रेन आउट हो जाए। कलांचो प्लांट की यदि हम वाटरिंग की बात करें तो ये प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होता है।
ज़्यादा पानी से रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है, प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इस तरह इसके पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे हम सारे प्लांट में पानी डालने लगते हैं, उस तरह इस पे पानी नहीं डालेंगे। जब इसकी मिट्टी हमें अच्छे से सूखी लगेगी, ऊपर से 1-1.5 इंच तक मिट्टी अंदर तक सूखी रहेगी, तभी हम इसमें पानी डालेंगे। वैसे भी विंटर में नमी रहती है, तो हम पानी मिट्टी को चेक करने के बाद ही डालेंगे। कैलांचो का प्लांट सैकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और इसके रूट्स में, लीव्स में और ब्रांचेस में पानी स्टोर रहता है। इसलिए इस प्लांट में पानी हमें बहुत ध्यान से ज़रूरत पड़ने पर ही डालना होगा। फ्रेंड, कलांचो प्लांट के लिए सनलाइट की बात करें तो कलांचो प्लांट विंटर प्लांट होता है, विंटर में फ्लावरिंग करता है, तो इसको फुल सनलाइट में रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर में तो अक्सर धूप बहुत तेज़ी से निकलती नहीं है। इसलिए इसको कभी भी शेड एरिया में मत रखिए। जितनी ज़्यादा इस पे धूप पड़ेगी उतनी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और हमारा ये प्लांट स्वस्थ बना रहेगा। जैसे जैसे ठंड खत्म होने लगती है, धूप तेज होने लगती है और हम सभी लोगों को भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस तरह प्लांट को भी धूप तेज लगने लगती है। इस समय इसे पार्शियल सनलाइट में हमें इसे रखना चाहिए। 2 घंटे की धूप में रखना चाहिए, फिर शेड में शिफ्ट कर देना चाहिए, या ऐसी जगह पे रखें जहाँ शेड हो और वहाँ धूप भी इसको मिल रही हो, तो ऐसी जगह पे हमें इसको रखना चाहिए। लेकिन तेज़ ठंड के मौसम में हमें इसे फुल सनलाइट में ही रखना चाहिए। विंटर सीजन में रात लंबी होने लगती है और दिन छोटे होने लगते हैं, तो कलांचो का प्लांट जितना टाइम रात के अंधेरे में रहता है उतना ज़्यादा ही ये बर्ड्स प्रोड्यूस करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस पौधे को सुबह की धूप और रात का अंधेरा बहुत पसंद होता है। कलांचो के प्लांट को शेड एरिया में हमें तब रखना चाहिए पूरी तरह से जब विंटर सीजन में बारिश होने लगती है, तब हमें इसे शेड में रखना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश होते रहने से पॉट की मिट्टी गीली बनी रहेगी, कभी सूखेगी नहीं, तो पॉट में फंगस लग सकता है, जड़ें सड़ने लगेंगी और प्लांट खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो बारिश होने की स्थिति में शेड में हमें रखना चाहिए और जब धूप निकलने लगे तो इस प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रख देना चाहिए। कलांचो प्लांट को लगाने के लिए अगर पॉट की बात करें तो इस प्लांट को बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसकी जो रूट होती है वो शैलो रूट होती है, बहुत बड़ी रूट नहीं होती है, इसलिए इसे 5 से 6 इंच के पॉट में इसको लगाना चाहिए। नर्सरी से जब हम पौधा ले आते हैं तो वो भी छोटे पॉट में ही लगा के देते हैं। यदि हम 10 इंच के बड़े पॉट में कलांचो की कटिंग को ग्रो करते हैं तो हमें 1 से ज़्यादा कटिंग उसमें लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए कि अधिकतर प्लांट जो है हमने छोटे ही पॉट में लगाया हुआ है और छोटे पॉट में जब प्लांट ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आ जाती हैं तो वो पूरे पॉट को भर लेती हैं और जब उसमें फ्लावरिंग होने लगती है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। जब हमारे कलांचो प्लांट में सही से ग्रोथ ना हो रहा हो और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं आ रही हैं या कुछ कलियां आ भी रही हैं तो गिर जा रही हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड? इसके लिए हम आपको 2 तरह के ऑर्गेनिक, लिक्विड और ड्राई फर्टिलाइज़र बताएंगे, जिसे प्लांट में देने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और तेज़ी से हमारे कलांचो के प्लांट में बड्स बनने लगेंगे और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और हमारा प्लांट स्वस्थ दिखाई देने लगेगा। कलांचो के प्लांट में हमें ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये तीनों ही प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ हमने 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम सूखी गोबर की खाद, 100 ग्राम सरसों की खली, 50 ग्राम नीम की खली और 50 ग्राम बोन मिल और 1 स्पून के करीब हमने इसमें फंजीसाइड लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें ली हैं सभी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन सभी बहुत मात्रा में हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए, कलांचो के प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी जड़ों को बहुत ही ताकत मिलती है, साथ ही इसके ब्रांचेस, कलियाँ और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होने लगती है इसका फर्टिलाइज़र बना के डालने से। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी तरह के विंटर प्लांट में आप डाल सकते हैं, जैसे हमने गुलदाउदी में डाला है और पिटूनिया में डाला है। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है सभी में हम इसको डालते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसलिए कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 10 लीटर की एक बकेट में
अच्छे से फुल बकेट पानी ले लेंगे और सारी चीज़ों को उसमें डाल देंगे, मिला देंगे। सारी चीज़ों को डाल देने के बाद पानी में हम एक छोटी स्टिक से या कोई भी छोटी लंबी डंडी हो उससे हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर बकेट को किसी चीज़ से ढक करके एक दिन के लिए पूरा हम इसको रख देंगे। नेक्स्ट डे यानी एक दिन के बाद इसमें एक बकेट 10 लीटर सादा पानी मिला करके हम अपने सारे कलांचों के प्लांट में उसके पॉट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हम और भी विंटर प्लांट में, फ्लोरिंग प्लांट में हम इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। सारी चीज़ों से बनाया हुआ ये फर्टिलाइज़र जिसमें सरसों की खली भी डाली गई है, ये विंटर फ्लोरिंग प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को चाहें तो हम 4-5 दिन के लिए भी रख सकते हैं भिगोकर। अगर हम 4 से 5 दिन के लिए रखते हैं तो सारी चीज़ों के साथ इसमें हमें 50 ग्राम गुड़ भी ऐड कर देंगे। गुड़ पुराना भी हो सकता है, किसी भी तरह का हम इसमें डाल देंगे। गुड़ को हम फर्टिलाइज़र में फर्मेंटेशन के लिए डाल देते हैं, जिससे सारी चीज़ें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं और इस तरह से हम बनाए फर्टिलाइज़र से 1 मग फर्टिलाइज़र लेंगे और 10 मग हम इसमें प्लेन वाटर मिलाएंगे, तब हम अपने प्लांट में देंगे। फ्रेंड, हम एक दूसरे बकेट में इस फर्टिलाइज़र को एक दिन पहले बनाए थे, जिसमें 10 लीटर पानी मिला करके हमने इसको पतला कर लिया है। अब हम सारी कलांचों के प्लांट में इसको डाल देंगे और जो और विंटर प्लांट हैं जैसे गुलदाउदी, पिचूनिया, मैरीगोल्ड और भी बहुत सारे विंटर प्लांट होते हैं, उसमें भी हम इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं, जिससे फ्लोरिंग बहुत अच्छी होती है। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र हमेशा लिक्विड फॉर्म में हमें देना चाहिए। कभी भी सरसों की खली को हमें सूखा प्लांट में या पॉट में नहीं डालना चाहिए, इससे फंगस लगने का खतरा रहता है। कलांचों के प्लांट में बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। 15 से 20 दिन का अंतराल रखना चाहिए, तब उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए। कभी भी पॉट की गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। फर्टिलाइज़र डालने के एक दिन पहले हमें पानी डालना बंद कर देना चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अब हम आपको दूसरा ड्राई फर्टिलाइज़र कलांचो प्लांट के लिए बताएंगे। ये फर्टिलाइज़र भी NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। हमने अपने 10 इंच के पॉट में लगे कलांचो के प्लांट के अनुसार रेशियो रखा है। आप छोटे बड़े पॉट के अनुसार रेशियो घटा बढ़ा सकते हैं। ड्राई फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने 2 स्पून के करीब वर्मी कंपोस्ट लिया है और दूसरी जो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ हमने इसमें मिलाई है वो कलांचो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है केले के छिलके का पाउडर। इस केले के छिलके को हमने धूप में पहले धो लिया, फिर धूप में इसको सुखा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इसके बाद इसको हम इस फर्टिलाइज़र में मिला रहे हैं। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो लेंगे वो है टी लीव्स। जो हम चाय बनाते हैं तो उसकी चाय पत्ती को अच्छी तरह से धो करके कि उसमें से शुगर निकल जाए और अदरक को हटा करके हम धूप में सुखा लेते हैं, तो उसको 2 स्पून के करीब हम इसमें मिलाएंगे। चाय की पत्ती में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। 1 स्पून के करीब हम इसमें बोन मिल डालेंगे और 1 स्पून ही हम इसमें नीम की खली डालेंगे। 1/4 स्पून के करीब हम इसमें फंजीसाइड ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे और मिला लेने के बाद हम पॉट में डालेंगे। जिस भी पॉट में हमें फर्टिलाइज़र को डालना है उसकी हम मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद हम उसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार इसमें 1-2 दिन के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, इन सारी फर्टिलाइज़र में जितनी भी चीज़ें हमने मिलाई हैं सब में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम सभी चीज़ें बहुत मात्रा में हैं, जो हमारे पौधों को ताकत देती हैं और उनकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। फर्टिलाइज़र को डाल देने के एक दिन बाद हम पॉट में अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।